उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को समझने में, इस समय के दौरान हुए प्रौद्योगिकी की प्रगति का वर्णन करने में, महिलाओं और बच्चों सहित श्रमिक वर्ग की स्थिति पर सहानुभूति व्यक्त करने में, गरीबों को न्याय देने के उद्देश्य से हुए विरोध आंदोलनों और कानून सुधारों की व्याख्या करने में। औद्योगिक क्रांति और ब्रिटेन। 17वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन ने अपने अवसरों को ढूंढ लिया था। इस बुनियादी बदलाव से उसके अर्थव्यवस्था में एक नई सुबह हुई। स्कॉटलैंड और वेल्स के सम्राट ने एक छत्र कानून लागू किया, जिससे बाजार में एक समान कर व्यवस्था की स्थापना हुई। दूसरी तरफ कृषि क्रांति से जमींदारों के लिए उत्पादन में वृद्धि के नए रास्ते खुल गए। शहर, व्यापार और वित्त। इस समय में ब्रिटेन के 11 शहरों की आबादी दुगनी हो गई थी। इनमें से लंदन देश के बाजारों का केंद्र बन गया था। साथ ही लंदन, इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया। सन 1724 में इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील लंबा जलमार्ग था और देश के अधिकांश स्थान नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर थे। बाद में देश भर में रेल मार्गों के निर्माण ने कुछ वर्षों के भीतर ही परिवहन तंत्र के आयाम को अचानक बदल दिया। कई भूमिहीन किसान नगरों में स्थापित होने वाले बड़े उद्योग धंधों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। 1820 के दशक तक प्रांतों में 600 से अधिक बैंकें थीं और अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। कोयला और लोहा। 1848 तक ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी। 1770 के दशक में जॉन विल्किंसन ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियां, आवाज तथा शराब की भट्टियों के लिए टंकियां और लोहे की सभी आकारों की नालियां बनाईं। कोयले से कोक के संक्रमण के रास्ते में आविष्कारक अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का परिचय करवाया। 1779 में विश्व का पहला लोहे का पुल कोलब्रुकडेल में सेवर्ण नदी पर बनाया गया, जो तृतीय डर्बी आविष्कारक के रूप में जाना जाता था। आम आदमी का जीवन। परिवर्तित जीवन। इस समयावधि के दौरान उद्योग धंधों की स्थापना करने वाले धनवान लोगों को अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन उन सामान्य इंसानों का जीवन दांव पर था जो गांवों से आए थे और अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। वे अमानवीय स्थितियों में रहने के लिए विवश थे। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में 2 से बढ़कर 1850 तक 29 हो गई। मजदूर। 1842 में किए गए एक सर्वेक्षण से ये पता चला कि औद्योगिक शहरों में रहने वाले मजदूरों के जीवन की औसत अवधि 20 साल थी। बच्चों में से आधे 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। ये वृद्धि हजारों गांवों से आकर बसने वाले प्रवासियों के कारण थी। 1832 में 3,10,000 से अधिक लोग हैजे के फैलने से मरे। इस अवधि में महामारी के निस्सरण रहने की दुर्दशा से होती थी। औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। एक सर्वेक्षण से ये पता चला कि फैक्ट्री मजदूरों में से लगभग आधों ने तो वहां 10 साल से भी कम उम्र में और 28% मजदूरों ने वहां 14 साल से कम की आयु में काम करना शुरू किया था। ज्यों-ज्यों उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाते गए,
काम पूरा करने के लिए मजदूरों की जरूरत कम होती गई और इसीलिए मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाते थे, क्योंकि उनकी मजदूरी कम होती थी और वे अपने काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में भी कम शिकायत करते थे। बच्चों की फुर्तीली और छोटी सी कदकाठी के कारण वे मशीनें साफ करने और कोयले की खान जैसी जगहों के लिए अधिक सुसंगत थे, क्योंकि वहां प्रवेश पथ संकीर्ण थे। प्रौद्योगिकी के साथ उन्नति। कपास की कताई और बुनाई। हालांकि प्रारंभिक समय में कताई का काम धीमी गति से होता था। ब्रिटिश औद्योगिकरण सारा कच्चा माल बाहरी दुनिया से आयात करने के बावजूद प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा। मैनचेस्टर और उसके आसपास के इलाके प्राथमिक चरण में यूके का कपास केंद्र बन गए। भाप की शक्ति। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए भाप शक्ति की आवश्यकता थी। पहले द्रव चालित यानी हाइड्रोलिक शक्ति के रूप में जल का प्रयोग किया जाता था, जो हर जगह उपलब्ध नहीं था। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया, लेकिन जेम्स वॉट की मशीन के आगमन के बाद हर प्रकार की ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए भाप इंजन और उसकी विस्तृत उपयोगिताओं पर निर्भर हो गई। नहरें और रेलें। प्रारंभ में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गईं। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिंटली द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए वर्सले मैनचेस्टर के निकट के कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए। 1830 के दशक के बाद रेल मार्ग परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा। पहला भाप का रेल इंजन परिवहन के नए साधन के रूप में उभरा। 1814 में रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफनसन ने एक रेल इंजन का निर्माण किया जो 30 टन वजन खींच सकता था। पहली रेलवे लाइन ने 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के 9 मील की दूरी को जोड़ा। 20 साल के भीतर 30 से 50 मील प्रति घंटे की गति सामान्य थी। विरोध आंदोलन और सुधार। विरोध आंदोलन। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव ने श्रमजीवी लोगों को समानता की मांग करने में सक्षम बनाया, लेकिन संसद ने विरोध का दमन करने के लिए कई कानून पारित किए। 1792 से 1815 तक इंग्लैंड और फ्रांस के युद्ध ने रोटी और मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ा दी, जिससे देश में भोजन के लिए कई दंगे हुए। संसद ने लोगों के विरोध को रोकने के लिए कानून अधिनियमित किए। यॉर्कशर में ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने के ढांचों को तोड़ दिया, जो परंपरागत रूप से अपने हाथों से भेड़ों के बाल की कटाई करते थे। 1830 के दंगों में फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को लगा कि उनका धंधा चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भूसी से दाना अलग करने के लिए खलिहानी मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया। दंगाइयों ने इन मशीनों को तोड़ डाला। कानूनों के जरिए सुधार। अंततः 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया गया। इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे प्रतिदिन निश्चित कर दिया। खानों और भारी उद्योगों के लिए 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, स्त्रियों द्वारा खानों में नीचे काम करने पर पाबंदी लगा दी। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 में ये कानून बना दिया
कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाए। औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। कई कहते हैं कि औद्योगिकरण की गति धीमी रही, कि इसे क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। वास्तव में इसके द्वारा पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को ही आगे नए स्तरों तक लाया गया। 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योगों से आधे से भी कम औद्योगिक उत्पादन होता था। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विभिन्न प्रकार के मापदंड ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रगति की सर्वोच्च शक्तियां प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनें थीं। उस समय सामान्य लोग बहुत बुरी स्थिति में थे। अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव की ढलान और अधिक तीव्र हो गई थी। ब्रिटिश